हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 543 डिस्कस, जो कि है डायामीटर ऑफ बाइनरी ट्री। देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में। क्वेश्चन में आपको दिया गया है रूट ऑफ द बाइनरी ट्री और आपको रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द ट्री। अब डायामीटर की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। द डायामीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन द ट्री। यानी कि बाइनरी ट्री की कोई ऐसी दो नोड जो आपस में सबसे ज्यादा दूर हो। अब अगली लाइन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दिस पाथ मे और मे नॉट पास थ्रू द रूट। इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि जो आपका डायामीटर है, यानी कि जो दो नोड सबसे ज्यादा दूर हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो रूट के थ्रू ही होंगी। वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। और इसके अलावा समझने वाली बात यह है कि द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू नोड्स will be calculated by the number of edges between them। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं, जहां हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पे ले लिया है अब हमने एक एग्जाम्पल बाइनरी ट्री का, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारे नोड्स प्रेजेंट है। अब जैसे 1 और 3 के बीच में अगर आपने डिस्टेंस निकालना हो तो वो है 1 का। बेसिकली ये आपस में कनेक्टेड है एक एज के साथ, तो इसलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 माना जाएगा। ऐसे ही 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस भी 1 है, तो उसके लिए सबसे पहले आप 2 और 1 को कनेक्ट करते हो और 1 और 3 को कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे दो एजेस हो गई। तो अगर आप 2 और 3 के बीच में देखो तो उसका जो डिस्टेंस है वो है 2। अब ऐसे ही अगर आप 4 और 3 के बीच में देखो तो ये सबसे पहले 4 2 से कनेक्ट हो रहा है, फिर 2 1 से, और उसके बाद 1 जो है वो 3 से हो रहा है। तो यानी कि 4 से अगर आप 3 पे जा रहे हो तो उसके बीच में आपका डिस्टेंस जो है वो है 3 का। ऐसे ही आप अगर 5 और 3 के बीच में देखो तो भी वो बनता है 3 का। वो कैसे कि सबसे पहले 5 से आप कनेक्ट कर रहे हो 2 को, फिर 1 को और फिर 3 को, तो 3 एजेस इन्वॉल्व हैं इसमें। ऐसे ही अगर हम 4 और 5 के बीच में बात करें तो बेसिकली आप पहले 4 से 2 को कनेक्ट कर रहे हो और फिर 2 से 5 को कनेक्ट कर रहे हो, तो इनके बीच में डिस्टेंस है 2। तो हमने निकालना है डायमीटर, जिसका मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस निकालना है दो नोड्स के बीच में। तो इन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है और इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। अब इस केस में तो आप देख सकते हो कि हमने 4 और 3 या फिर 5 और 3 के बीच में हमने मैक्सिमम डिस्टेंस निकाला है, जो कि रूट के थ्रू जा रहा है। जैसे 4 पहले 2 से कनेक्ट है और 2 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, और 1 जो है आपकी यहाँ पे रूट ऑफ द बाइनरी ट्री है, और उसके बाद 1 से 3 कनेक्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ये जो एग्जांपल देखा इसमें रूट के थ्रू हमें डायमीटर मिल रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आपको मिलेगा डायमीटर वो रूट के थ्रू होगा। अब उसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लो ये आपका एक और बाइनरी ट्री है कि इसका ये रूट हो गया, इसके राइट में एक ही जो है चाइल्ड है। अब हम इसका जो लेफ्ट साइड है उसको भी काफ़ी एक्सपैंड कर देते हैं, इसके आगे और काफ़ी सारे बना देते हैं कि जैसे इसमें भी लेफ्ट और राइट और बना देते हैं, इसके अलावा यहाँ पे भी बना देते हैं, ऐसे ही इधर भी बना देते हैं, इसका एक और बना देते हैं, और इसके अलावा एक और यहाँ पे बना देते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि रूट के थ्रू ही डायमीटर में निकलेगा, तो इसके राइट में तो एक ही है जो कि ये हो गया। लेफ्ट में सबसे ज़्यादा दूर आपको शायद ये वाला दिख रहा होगा, तो इससे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में आपको 6 में आप कवर कर रहे हो। लेकिन अगर हम इधर से इधर को देखें तो कितने में हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम रूट तक नहीं गए, तो रूट के नीचे ही हमें डायमीटर मिल गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो दो नोड सबसे ज़्यादा दूर हो वो रूट के थ्रू ही हो। यहाँ पे तो आपको ये क्वेश्चन में मेंशन ही किया गया था, लेकिन हो सकता है अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये बताया ना जाए। तो आपको ये चीज़ खुद से आइडेंटिफाई करनी है और आपको इसको एक तरह से एज केस मान के चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा रूट से निकाल लिया कि लेफ्ट में सबसे ज़्यादा दूर कौन है और राइट में सबसे ज़्यादा दूर कौन है और उन दोनों को आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ऐसा और भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे रूट के बिना भी आपको डायमीटर मिल रहा है, यानी कि रूट तक जाए बिना
आपको ऐसी दो नोड्स मिल रही हैं जो आपस में सबसे ज़्यादा दूर हैं। तो अप्रोच हम इसमें रिकर्जन ही यूज़ करेंगे, जैसे हम ट्रेवर्सल करते हैं वही हम लगाएंगे, लेकिन बेसिकली हर एक का हम लेफ़्ट और राइट निकाल लेंगे कि उसमें लेफ़्ट में सबसे ज़्यादा दूरी कितनी है और राइट में सबसे ज़्यादा दूरी कितनी है। अब अगर आप किसी भी पेरेंट से लेफ़्ट को अगर ये निकाल रहे हो कि सबसे ज़्यादा दूर नोड उससे कौन सी है, और राइट भी ऐसे निकाल रहे हो कि सबसे ज़्यादा दूर राइट साइड में उससे नोड कौन सी है। मान लो हमने इस पेरेंट का भी निकाला लेफ़्ट और राइट, यानी कि इस पेरेंट से सबसे ज़्यादा लेफ़्ट में दूर कौन सी है, जो कि ये होगी, और सबसे ज़्यादा दूर राइट में कौन सी है, वो जो कि ये होगी। तो बेसिकली डायमीटर क्या होगा, डायमीटर सिंपली हो जाएगा लेफ़्ट प्लस राइट, मतलब लेफ़्ट साइड में जो आपने सबसे ज़्यादा दूर निकाला है प्लस कर दो उसमें राइट साइड में जो सबसे ज़्यादा दूर निकाला है, क्योंकि उनका एडिशन करके ही आप वहाँ तक पहुँच रहे हो जो कि आपका डायमीटर होगा। तो बेसिकली हर बार आप लेफ़्ट प्लस राइट को चेक करोगे कि जब वो मैक्सिमाइज हो जाए आपको फाइनली वही रिटर्न करना है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आप लेफ़्ट और राइट को मैक्सिमाइज कैसे करोगे। तो वो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी कोई नोड जो है वो नल है तो आप सिंपली रिटर्न करो 0। अगर आपकी कोई लीफ नोड है, यानी कि उसका कोई ना लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है, तो आप उसके लिए 1 रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी नोड से अगर आपने ऊपर वैल्यू रिटर्न करनी है, तो जैसे मान लो कि इस नोड से आपने ऊपर वैल्यू रिटर्न करनी है, तो वो क्या करोगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालोगे। यहाँ पे जो ये लीव नोड थी इसकी वैल्यू 1 रिटर्न कर दोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, तो ये बेसिकली ऊपर 1 रिटर्न कर देगा। अब जो भी आपकी करंट नोड होगी वो क्या रिटर्न करेगा, 1 प्लस जो भी उसका लेफ्ट और राइट में जो मैक्सिमम आपको मिला है वो रिटर्न करेगा ऊपर, क्योंकि एक टाइम पे या तो आप लेफ्ट पे जा सकते हो या राइट पे जा सकते हो, और आपको हर एक का लेफ्ट और राइट निकालना है, तो हम ये लॉजिक से इसको कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो चलिए वापस चलते हैं लीड कोड पे। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं लीड कोड पे। आप देख सकते हो कि हमें जो क्वेश्चन में है ये मेथड दिया गया है डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, जिसमें हमें इंटीजर रिटर्न करना है। जो इंट है वो बेसिकली हमें रिटर्न करना है डायमीटर ऑफ द बाइनरी ट्री। हमें दिया गया है पैरामीटर में ट्री नोड, जो कि एक आपका बाइनरी ट्री के लिए क्लास बनाई गई है जिसमें वैल है, लेफ्ट है और राइट चाइल्ड है। क्योंकि बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो उसे रिप्रेजेंट किया गया है लेफ्ट और राइट चाइल्ड से। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसी का ही हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं डायामीटर, और स्टार्टिंग में उसे इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ। अब इसके अलावा एक और मेथड बना देते हैं हम, जो हम रिकर्जन के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें हम ट्रेवर्सल करेंगे। तो उसमें भी इंट रिटर्न करते हैं और मेथड का नाम रख देते हैं ट्रेवर्सल। इसके अंदर हम सेम टू सेम वही ट्री नोड पास करेंगे जिसको हम नोड कह सकते हैं। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले जो हमारा लॉजिक हमने लगाया था कि अगर आपकी नोड नल हुई तो आपको 0 रिटर्न करना है, तो आप सबसे पहले वो लॉजिक लगाओ कि इफ़ नोड इक्वल टू नल, तो आप क्या करोगे, रिटर्न 0। तो बेसिकली आपने 0 रिटर्न कर दिया अगर आपकी नोड ही नल है। इसके अलावा हमने एक और केस किया था चेक कि अगर आपकी जो लीफ नोड आ गई तो आपको 1 रिटर्न करना है, क्योंकि ना उसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है। तो अगर आपको इसे ऊपर रिटर्न करना है, तो इसके पेरेंट को रिटर्न करना है, तो आप 1 रिटर्न करोगे, क्योंकि पेरेंट के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। यही एक एज है, क्योंकि इसके नीचे कुछ और है ही नहीं, ये लीफ नोड था, तो आप 1 रिटर्न कर रहे हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लगा देंगे कि अगर आपकी जो नोड का लेफ्ट जो है वो नल है एंड आपका जो नोड का राइट जो है वो भी नल है, अगर दोनों ही नल है मतलब लीफ नोड है, तो आप रिटर्न कर दो 1, क्योंकि एक ही जो आपका एज है उससे ये बेसिकली कनेक्टेड होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर ये लीफ नोड है ये ऊपर वाले से सिर्फ एक ही से कनेक्टेड होगा, इसके आगे और कुछ नहीं है, तो आप सिंपली 1 रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, हम हर एक का लेफ्ट और राइट निकालेंगे कि सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है। तो सबसे पहले हम कर देते हैं लेफ्ट, वो क्या करेंगे, हम ट्रेवर्सल मेथड को कॉल कर देंगे, रिकर्जन ही यूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ पे कर देंगे नोड का लेफ्ट। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कर दिया, और इसके बाद हम राइट भी निकाल लेंगे, जो कि हो गया हमारा ट्रेवर्सल का नोड का राइट, हमने राइट पास कर दिया है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले हमने लेफ्ट निकाला फिर राइट निकाला। अब उसके बाद हम कोई कंडीशन निकालेंगे जिसके थ्रू हम डायमीटर निकालेंगे। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये बेसिकली पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, कि सबसे पहले हम लेफ्ट कर रहे हैं फिर राइट कर रहे हैं फिर रूट के रिलेटेड काम करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। उसके थ्रू हम इसे सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं।
तो इसमें टैब से स्पेस दे देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा पोस्ट ऑटो ट्रैवर्सल। अब जो रूट की कंडीशन है वो हमें क्या लगानी है कि सबसे पहले जब आपको लेफ़्ट और राइट मिल गया है, डायामीटर की जब हमने बात की थी वो क्या था कि जो हमें लेफ़्ट प्लस राइट है उसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो हमारा जो डायामीटर है हमने वेरिएबल लिया है, तो उसके साथ बेसिकली चेक कर लो कि अगर आपका जो लेफ़्ट प्लस राइट अगर वो ग्रेटर हो गया डायामीटर से, तो आपको क्या करना है, डायामीटर इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट। तो इस तरह से आपने इसको अपडेट कर दिया। लेकिन इसके अलावा हमें रिटर्न करनी है इस मेथड में इंटीजर वैल्यू। जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो पेरेंट को रिटर्न कर रहे हैं, तो पेरेंट को चाहिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू। वो एक टाइम में या तो लेफ्ट में जा पाएगा या राइट में जा पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट या राइट जो भी उसमें मिल रहा है हम वो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज ऊपर भेजना है। जैसे अगर मान लो इस नोड की बात की जाए, इसका लेफ्ट कैलकुलेट करने के लिए इधर को जाएगा। ये लीफ नोड था, तो क्योंकि इसके बाद कुछ और है नहीं, तो लीफ नोड का हमने कॉन्सेप्ट लगाया था कि सिंपली 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि ये एक ही एज से कनेक्टेड है। तो जो ये लीफ नोड है वो 1 रिटर्न करेगी, यानी कि जो इसका लेफ्ट है वो हो जाएगा 1। तो यहाँ इसमें 1 रिटर्न हुआ। अब इसके राइट साइड पे चेक करने को जाएगा, तो राइट के लिए फिर इसकी लेफ्ट और राइट को चेक करेगा। तो जो इसकी लेफ्ट साइड थी इस आपके नोड की, वो क्या थी, वो भी लीफ नोड थी, तो वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न कर देगा। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी अपने लेफ्ट और राइट में जाएगा। लेफ्ट तो इसका नल था तो वो 0 रिटर्न कर देगा। अब राइट पे जाएगा तो राइट भी जो थी लीफ नोड थी, तो वो 1 रिटर्न कर देगा। अब उसके बाद इसको कुछ रिटर्न करना है अपने पेरेंट को। अब वो क्या रिटर्न करेगा, या तो ऊपर से लेफ्ट को जा सकता था या राइट को जा सकता था, करेक्ट। तो हमें मैक्सिमाइज करना है, तो लेफ्ट में तो इसको 0 मिल रहा था और राइट में 1 मिल रहा था, तो ये क्या करेगा, 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट। तो 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि ये वाली एज तो आपकी एक एडिशनल आ रही है, तो इसका तो 1 प्लस आपको करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आप लेफ्ट में जा सकते थे या राइट में जा सकते थे, तो जो सबसे ज़्यादा है हम वहाँ जा रहे हैं, तो हमने मैक्स ऑफ लेफ्ट राइट कर दिया। लेफ्ट यहाँ पे 0 था, राइट 1 था, तो 1 प्लस 1, तो ये 2 रिटर्न कर देगा। तो आपका जो इस नोड ने है वो 2 रिटर्न किया, तो इस नोड का जो राइट है वो 2 हो गया और इसका जो लेफ्ट है वो 1 हो गया। तो अब इसने ऊपर रिटर्न करना है। ऊपर क्या रिटर्न करेगा, 1 प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि ये जो है आपकी एज ये एडिशनल हो गई, ये इसने ऊपर रिटर्न करना है। तो 1 प्लस जो भी इसका लेफ्ट या राइट में जो मैक्सिमम था वो रिटर्न करेगा। तो लेफ्ट में था 1, राइट में था 2, तो 1 प्लस 2, तो इसलिए जो राइट हो गया वो इसका 3 हो गया, तो इसने ऊपर 3 रिटर्न कर दिया। अब इसको भी ऊपर रिटर्न करना है अपने जो पेरेंट को कुछ, तो ये क्या करेगा, ये वाला क्योंकि ये एडिशनल आ गया तो कर देगा 1 प्लस, और जो लेफ्ट और जो राइट है उसमें से मैक्सिमम जो होगा वो रिटर्न करेगा। क्योंकि आप सोच सकते हो कि यहाँ पे इसका हम लेफ्ट भी निकाल रहे हैं और राइट भी निकाल रहे हैं। अब इसके भी आगे हम एक ही जगह जा सकते हैं ना, ऐसा नहीं होगा यहाँ भी गए यहाँ भी गए, एक ही जगह जाएंगे। क्योंकि अगर हम इस नोड से देख रहे हैं तो इससे यहाँ तक तो हम गए हैं, इसके राइट में भी एक जगह जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ भी गए या यहाँ भी गए, एक जगह जा रहे हैं। तो ऊपर जो हम रिटर्न करेंगे वो रिटर्न करेंगे 1 प्लस जो भी उसका मैक्स ऑफ लेफ्ट या राइट का है। तो मैक्स क्या है, लेफ्ट में था 1 और राइट में था 3, तो 1 प्लस 3, तो बेसिकली इसने जो है 4 रिटर्न कर दिया। तो इस नोड के लिए जो राइट है वो बेसिकली हो गया आपका 4, जो कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 पे जाके ये मैक्सिमम दूरी पे पहुँच रहा है, जो कि इसका 4 था, जो कि हम यहाँ पे 4 ही रिटर्न कर रहे हैं। अब इसका जो लेफ्ट था उसने क्या रिटर्न किया, उसने रिटर्न किया कि यहाँ से इसको मिला 1, क्योंकि ये लीफ नोड था। अब इसने क्या किया, 1 प्लस जो भी लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट 0 था और ये 1 था, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब ये अगेन ऊपर क्या रिटर्न करेगा, इसका जो था लेफ्ट ने 2 रिटर्न किया, राइट इसका नल था तो वो 0 हो गया, तो 1 प्लस जो भी मैक्स हुआ यानी कि 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 तो हो गया, लेफ्ट ने रिटर्न किया 3। तो अब इस नोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 इसके लेफ्ट ने रिटर्न किया है, 4 इसके राइट ने रिटर्न किया है। तो डायामीटर हम हमेशा चेक कर रहे हैं लेफ्ट प्लस राइट जो भी मैक्सिमाइज करना, तो 7 हो गया अभी तक हमारे पास यहाँ पे। 3 प्लस 4 7, जो कि आप देख सकते हो कि 3 ऊपर आने में लग गया इसे और 4 यहाँ पे नीचे जाने में लग गया, तो 7 हो गया। अब ये ऊपर क्या रिटर्न करेगा, इसके ऊपर ये रिटर्न करेगा 1 प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये वाली जो है एज जो है वो अलग आ रही है। तो 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट या राइट, तो लेफ्ट जो था 3 था, राइट जो था 4 था, तो 1 प्लस 4
जो है किया 5 रिटर्न करेगा। तो रूट के लिए उसके लेफ्ट ने जो है वो 5 रिटर्न कर दिया। राइट साइड की बात करें तो राइट में जो है वो लीफ नोड थी, तो वो क्या रिटर्न करेगा 1। तो अगर आप रूट केस के लिए चेक करोगे लेफ्ट प्लस राइट जो है वो 5 + 1 6 बन रहा है, लेकिन जो हमारा अभी तक हाईएस्ट आया वो 7 है, तो इसलिए हम 7 ही रखेंगे, 7 ही रिटर्न करेंगे। तो ये वही एग्जांपल है कि आपका बिना रूट के थ्रू गया ही हमें डायमीटर मिल गया है। तो हम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि हमने रिटर्न करना है रिटर्न 1 प्लस मैथ डॉट मैक्स लेफ्ट राइट, यानी कि एक तो हम ऐड करेंगे क्योंकि एक नई एज हमें मिल गई है। जब भी आप ऊपर जा रहे हो तो एक एज आपको एडिशनल तो मिल ही गई है, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, जो भी उसका लेफ्ट था या जो राइट था उनमें से मैक्सिमम जो था आपने वो रिटर्न कर दिया। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि हमारे डायमीटर में मैक्सिमाइज ही करना है हमें। तो इस तरह से आप ऊपर ऊपर जाते हुए मैक्सिमम वैल्यू देते जा रहे हो, और हर बार वो करने से पहले आप ये चेक कर रहे हो कि लेफ्ट प्लस राइट जो है अगर वो हमारे अभी मैक्सिमाइज हो चुका है तो वो वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल में रख रहे हैं, क्योंकि वही हमारा डायमीटर है। तो इस तरह से हमें इसको लिखा है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने इसमें लगाया है। जो डायमीटर, अब जो मेथड था हमारा, इसके अंदर हमने क्या करना है, ट्रेवर्सल को कॉल कर देंगे और रूट को पास कर देंगे स्टार्टिंग में, और उसके अलावा जो हमने रिटर्न कर देना है फाइनली डायमीटर ही हम रिटर्न कर देंगे। तो डायमीटर हो गया हमारा, जो मैक्सिमम हमारी दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस है वो इसके थ्रू है। एक बार मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सारा एक बार में विजिबल हो। तो ये है हमारा सिंपल सा लॉजिक, आप देख सकते हो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमने ये सारा इसे कर दिया है। अगर आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉपी पेन में एक बाइनरी ट्री बनाओ। एक तो पहले यही वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था, और उसके अलावा जैसे हमने ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा एग्जांपल ले लिया, इसी तरह कोई भी आप अपने आप रैंडमली कोई बाइनरी ट्री बना लो और उसमें यही लॉजिक जो हमने यहाँ पे लगाया है खुद से रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करके देखो, आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। अभी के लिए बेसिकली रन करके देखते हैं। बेसिक टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं, अब सबमिट भी करके देखते हैं कि सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। सबमिट किया है हमने, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं, और आप ये भी देख सकते हो कि हमने 100% को बीट कर दिया है। क्या बात है, लाजवाब। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो सिंपल, हमने पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाया है तो सारी की सारी नोड्स को हम बेसिकली कवर कर रहे हैं। तो अगर n नोड्स हुई इसमें तो O ऑफ n होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं आपको यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ, यहाँ पे आ गया है, देखिए O ऑफ n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा, जैसे हमने यहाँ पे कोड किया है, जो प्रॉब्लम थी और जो हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन से किया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास इससे कोई बेटर या ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है तो प्लीज़ वो भी सबको बताइए, सबके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो भी घबराने की बात नहीं है। कॉपी पेन उठाओ, बाइनरी ट्री बनाओ, रिकर्जन से देखो कि लेफ्ट और राइट की हर एक की क्या वैल्यू हो रही है और हमने क्या लॉजिक लगाया है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपके रिकर्जन के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होते हैं, बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होते हैं, और इस तरह का पैटर्न जो अब हम कर रहे हैं कि लेफ़्ट निकाल लिया, राइट निकाल लिया और उनको यूटिलाइज़ किया, तो ये बाइनरी ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो इसे समझने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करो, और फिर कोड करने का भी खुद से ट्राई करो। ऐसा करके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।